students, welcome back to the channel Vidya Academy. This is Manish Soni, faculty for accounts. तो स्टूडेंट्स, आज के इस लर्निंग वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं, बट इसके पहले जो प्रॉब्लम किया और आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं इसमें डिफरेंसेस है, ठीक है। इसमें हम लोग करंट अकाउंट अगर दिया है प्रॉब्लम में तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिए जरा, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या दिया हुआ। सबसे पहले दिया हुआ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मितेश एंड मंगेश। दो पार्टनर्स है स्टूडेंट्स इसमें, एक का नाम मितेश है, एक का नाम मंगेश है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, ठीक है। तो दो पार्टनर्स हैं इसमें, एक है मितेश और एक है मंगेश। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, आपको ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा है और उसके नीचे में आपको दिखाई दे रही है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखते हैं पहले एडजस्टमेंट नंबर 1, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे सर ये एडजस्टमेंट की दो एंट्री कैसे करनी। तो स्टूडेंट ये इंफॉर्मेशन है कि अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस करने के बाद या लॉस होता है तो उस केस में प्रॉफिट और लॉस को किस तरीके से बांटेंगे बिटवीन द मितेश एंड मंगेश। तो उसका रेशियो दिया हुआ स्टूडेंट्स 3:1 का, और ये आप कब सॉल्व करेंगे, आफ्टर गेटिंग द नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलने के बाद ये सॉल्व करना है, ठीक है। फिर देखिए स्टूडेंट सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ईच बोला है ना, 1% ईच मतलब दोनों भी पार्टनर्स को 1% का कमीशन मिलने वाला है, किसके ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। तो ये भी कब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आफ्टर गेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास फिलहाल में भी ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हम ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, तो मार्क करके रखिए। फिर दिया हुआ स्टूडेंट द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹23,700, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको 23,700। तो स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री करनी है हमने, एक एंट्री करनी है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एक एंट्री करनी है असेट में। तो देखिए स्टूडेंट अमाउंट कितना है इसका 23,700। तो एक एंट्री आपने यहाँ पर कर ली, क्लोजिंग स्टॉक 23,700 एक एंट्री हो गया स्टूडेंट। सेकेंड एंट्री कहां पे करनी है आपको, असेट में, क्लोजिंग स्टॉक्स 23,700, ओके। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है आप लोगों को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। ऑडिट फीस का कितना है 400 रुपीज और कैरेज का कितना है 600 रुपीज, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हमने बेनिफिट ले लिया बट जो कैश अमाउंट है वो हमने अभी तक पे नहीं किया, अदत्त खर्च बोलते हैं स्टूडेंट इसे हम लोग, है ना। तो ऑडिट फीस के कितने देने बाकी है अभी 400 रुपए और कैरेज के कितने देने बाकी है 600 रुपए, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग की ऑडिट फीस देना बाकी है 400 रुपए, बट हमने अभी तक कितना दिया है ये आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में। देखिए ऑडिट फीस दिख रहा है आपको कितना 1,800 रुपीज, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। सबसे पहले आपको ऑडिट फीस 1,800 रुपीज आपने दिए हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग कितने प्लस होता है स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है अभी 400 रुपीज, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 2,200। अब बताइए कितना बाकी है 400 रुपीज देना बाकी है, और जो देना बाकी है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में लिखना है इसे आपको आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, ठीक है। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो देखेंगे कितना आउटस्टैंडिंग है 400 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, तो 400 रुपीज लिखिए। फिर दिया हुआ स्टूडेंट्स कैरेज का अमाउंट कितना है 600 रुपीज। तो देखते हैं कैरेज हमने दिया कितना है अभी तक, टॉप से थर्ड नंबर पे देखिए 1780, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है इसे आपको, कैरेज कितना दिया आपने 1780, है ना, 1780 दिया है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है स्टूडेंट 600 रुपीज। तो अमाउंट कितना हो गए 2,380 रुपीज, बरोबर है। अब क्या करना है 600 रुपए अगेन आउटस्टैंडिंग है, तो सेकेंड एंट्री कहां पर होगी, लायबिलिटी में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना कितना बाकी है 600 रुपीज बाकी, तो 600 रुपीज ही लिखने हैं, ओके।
ये एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अभी कौन सा है। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट ₹46,500, ये आपको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा है। कितना अमाउंट? 46,500, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका अभी जो एट द एंड ऑफ ईयर वैल्यू है वो है 46,500। अब हम कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस में कुछ अमाउंट दी होगी, चेक करिए बिल्डिंग के नाम से। ओके, 48,500 पहले था और अभी कितना दिया हुआ है? 46,500। तो बताइए स्टूडेंट, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वैल्यू बढ़ी है कि कम हुई है? स्टूडेंट्स, वैल्यू क्या हुई है? कम हुई है। किसको बोलेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले बिल्डिंग, जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ है कितना? 48,500 रुपीस, और अभी जो उसका वैल्यू है वो कितना है? हम इनडायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और अभी जो उसकी वैल्यू है दैट इज 46,500 रुपीस, ठीक है। 46,500 रुपीस का अमाउंट अभी है, मतलब कि 2000 से वैल्यू क्या हुआ है? कम हुआ है। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग डेप्रिसिएशन, ठीक है। और सेकेंड एंट्री कहाँ करनी? इसकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग वर्थ ₹2000, 2000 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है आपको कि फर्नीचर की वैल्यू को क्या करना है? आपने डेप्रिशिएट करना है। कितने से डेप्रिशिएट करना है? 5% से। तो देख लेते हैं फर्नीचर का अमाउंट कितना है। ट्रायल बैलेंस में देखिए आप, फर्नीचर का अमाउंट कितना था स्टार्टिंग में? 64,000 रुपीज, ओके। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना परसेंट निकालना है? 5%। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 10% आएगा, 6,400। तो 5% आपका निकल के आएगा यहाँ पर 3,200 रुपीज। अब इसे माइनस करिए स्टूडेंट, कितना आएगा यहाँ पर? 61,800 रुपीज, ओके डन। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है यहाँ पर। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% पर एनम, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सी मेथड से मेंटेन किया जा रहा है, फिक्स कैपिटल मेथड से या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। तो पहचानना कैसे है? ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आपको चेक करना है कि करंट अकाउंट प्रॉब्लम में दिया है या नहीं दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के आपको करंट अकाउंट दिखाई दे रहा है ना, मितेश का और मंगेश का, दोनों भी जो है वो कहां पर है? क्रेडिट साइड में है ना। तो अभी करना क्या है स्टूडेंट्स? करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसका मतलब फिक्स कैपिटल मेथड है ये, और आप कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, इसीलिए आप एक नया अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट। तो यही इसमें चेंजेस है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। इसीलिए आपके लिए मैं प्रॉब्लम लेकर आया हूं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जितने भी चेंजेस करने हैं अभी हमें, वो हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। कैपिटल में आपको कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट दिया हुआ है आप लोगों को 3000 एंड 2000। तो आपने करंट अकाउंट बना लिया। फॉर्मेट कैसा होगा? पर्टिकुलर मितेश मंगेश, पर्टिकुलर मितेश मंगेश, ओके। अब इसके बाद क्या करना है आपने? सबसे पहले चेक कर लो करंट अकाउंट का अमाउंट दिया कहां पर है, डेबिट में दिया है या क्रेडिट में दिया है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि डेबिट में भी दिया है और क्रेडिट में भी दिया। तो सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है, अगर क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट का बैलेंस है तो उसको आप करंट अकाउंट में ही लिखेंगे, और डेबिट साइड में अगर दिया है तो कहां लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, है ना। तो फिलहाल ये यहाँ पे कहां दिया हुआ है? क्रेडिट में, तो मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी। मितेश का कितना है स्टूडेंट्स? देखिए जरा, मितेश का दिया हुआ है 3000 रुपीज और मंगेश का दिया हुआ है 2000 रुपीज, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें करनी है एडजस्टमेंट नंबर 7 को सॉल्व करना है, ठीक है। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बोला है। अमूमन अपन क्या करते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट हमने लिखा है उसमें हम इंटरेस्ट निकालते हैं और प्लस करते हैं, बट यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है, इसीलिए जो हम कैपिटल में प्लस कर रहे थे
वो अभी क्रेडिट में लिखेंगे, और जो माइनस कर रहे थे वो डेबिट में लिखेंगे। वीडियो डाला हुआ है मैंने, आप उसको देख लीजिएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो देखिए 2.5% और एक कैपिटल के ऊपर बोला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कैपिटल, है ना, कैपिटल अकाउंट। और ये दिया हुआ है स्टूडेंट सबसे पहले मितेश का, और फिर दिया हुआ है मंगेश का। मितेश का कितना दिया हुआ है 1,50,000, और मंगेश का कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 50,000 रुपीज का कैपिटल इसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। डायरेक्ट इसको बाहर लिखना है, जो भी चेंजेस करने अभी हम करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आपको इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल। हाँ, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मितेश का दिया हुआ आपको 1,50,000 और मंगेश का दिया हुआ 50,000, तो निकालना कितना है 2.5%, ठीक है। तो मितेश का दिया हुआ है 1,50,000, तो 2.5% आएगा स्टूडेंट्स का 3,750 रुपए, और इसका आएगा 1,250 रुपीज, ठीक है। अब इसका सेकेंड एंट्री कहाँ पे करेंगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्या नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, मितेश का और मंगेश का, ठीक है। तो मितेश का कितना है स्टूडेंट्स 3750, और इसका कितना है 1250, ठीक है। ये एडजस्टमेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया चेंजेस क्या हो रहे स्टूडेंट्स? अभी तक हमने सिंपल एक ही चेंज किया है कि हमने कैपिटल अकाउंट में प्लस ना करते हुए सिर्फ करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है, इतना ही चेंज है। क्यों चेंज किया हमने ये, क्योंकि प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया हुआ है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है, goods of ₹900 were taken by मंगेश for his personal use। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, ड्राइंग है, और ड्राइंग किस चीज का है, गुड्स का है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं, और सेकेंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हमको क्या करना है कि कैपिटल से माइनस ना करते हुए हम इसको करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या नाम से, गुड्स के नाम से, ठीक है। और ये गुड्स का ड्राइंग किसने किया है स्टूडेंट्स, मितेश ने किया है। तो मितेश के नाम के, मितेश के कॉलम में लिखना है आपने, ठीक है। सॉरी, मंगेश ने किया हुआ है, तो मंगेश के कॉलम में लिखिए 900 रुपीज, ओके। सेकेंड एंट्री इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, गुड्स टेकन बाय मंगेश। मंगेश ने गुड्स टेकन किए, कितने के 900 रुपीज के, ठीक है। दोनों एंट्री हो गई, ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है आपको, राइट ऑफ ₹1,000 एज अ बैड डेट एंड मेंटेन RDD 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बैड डेट का कांसेप्ट आपको कहां पर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, ओल्ड की न्यू, न्यू, क्योंकि एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो हम उसको न्यू अज्यूम करते हैं। अमाउंट में कितना दिया हुआ 1000, तो जो अमाउंट में दिया है वो क्या होगा NBD, और परसेंटेज में कितना दिया हुआ 3%, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स NBDR। और ये हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, डेटर्स के ऊपर, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर डेटर्स। देखिए जरा डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स का अमाउंट सन्ड्री डेटर्स, ओके मिल गया 52,200 रुपीज, ठीक है। 52,200 रुपीज। इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट्स आप लोग सबसे पहले NBD, और NBD कितना दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए जरा NBD दिया हुआ है आप लोगों को 1,000 रुपीज, माइनस कर दो, कितना बचा 51,200। अब इसमें से माइनस करेंगे आप लोग NBDR, और वो रहेगा आपका 3%, ठीक है। तो 3% कितना आएगा 51,200 इंटू 3%, 1536, ठीक है। 1536 लिख दिया आपने। अब इसको माइनस कर दीजिए आप लोग, 51,200 माइनस 1536, ठीक है। यू विल गेट द आंसर ऑफ 49,664, ओके। अब सेकेंड एंट्री कहाँ करनी है स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। NBD के सामने NBD का अमाउंट लिख लेते हैं हम लोग, कितना है 1,000 रुपीज, और NBDR के सामने NBDR का अमाउंट, क्योंकि कितना है 1536, ओके।
तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट सॉल्व होती है। अब हम ट्रायल बैलेंस देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, और ट्रायल बैलेंस के जितने भी रिमेनिंग आइटम है हम उसको पुट अप करते जाएंगे। ओके देखिए स्टूडेंट्स, अभी ट्रायल बैलेंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, मतलब ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने का ओपनिंग स्टॉक, जो कि कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 25,000 रुपीज। ओके, तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग ऑलरेडी हम लोगों ने लिख चुके हैं। उसके बाद कैरेज ये भी लिख चुके हैं हम लोग। फैक्ट्री इंश्योरेंस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है स्टूडेंट्स। फिर दिया हुआ पोस्टेज, तो पोस्टेज लिखना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर दिया हुआ बिल्स रिसीवेबल, ये आप असेट पे लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स लिख चुके हैं हम लोग। रिटर्न इनवर्ड ये स्टूडेंट्स आपका सेल्स रिटर्न होगा, तो सेल में से माइनस करना है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है। ऑडिट फीस ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। लूज टूल्स असेट में लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल के डेबिट में लिखना है। एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे। कैश इन हैंड असेट में लिखेंगे। बैंक बैलेंस असेट, कन्वेंस पीएनएल डेबिट, फर्नीचर असेट, फर्नीचर ऑलरेडी हो चुका है। सैलरी पीएनएल डेबिट, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पीएनएल डेबिट में जाएगा। ड्राइंग दिया हुआ स्टूडेंट्स मितेश का 1200 और मंगेश का 2200। तो ये कैश का ड्राइंग है। आप क्या करेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कैश के नाम से। ठीक है, कितना कितना है, मितेश का है 1200 और मंगेश का है 2200। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड एंट्री करेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दिया था। फिर दिया हुआ स्टूडेंट्स सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी में लिखना है। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। कैपिटल ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में। बिल्स पेबल लायबिलिटी में। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न और करंट अकाउंट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट एक एक करके पोस्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक हो गया, बिल्डिंग भी हो गया, कैरेज भी हो गया। फैक्ट्री इंश्योरेंस ये ट्रेडिंग के डेबिट में लिखना है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री इंश्योरेंस इज 2700। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोस्टेज दिया हुआ है, पीएनएल के डेबिट में लिखना है इसे आपको। पोस्टेज आपका दिया हुआ है 1600 रुपीज। फिर है बिल्स रिसीवेबल, या आप असेट में लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, और ये दिया हुआ स्टूडेंट्स 13,700। ओके, उसके बाद देखिए जरा सन्ड्री डेटर्स हो चुका है। रिटर्न इनवर्ड, अब ये सेल्स रिटर्न है स्टूडेंट, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग सेल्स। ठीक है, बताइए जरा सेल्स कितना है। सेल्स आपका दिया हुआ 1,75,000 और यहां से आप माइनस करेंगे रिटर्न को, तो रिटर्न कितना है, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है आपको 1,600 रुपीज। तो 1,600 आप माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने पहचाना कैसे कि ये सेल्स रिटर्न है। तो देखिए स्टूडेंट, सेल कहां पर रहता है, क्रेडिट में, तो उसका रिटर्न कहां पर रहेगा, डेबिट में। परचेज कहां पर रहता है, डेबिट में, तो उसका रिटर्न कहां पर रहेगा, क्रेडिट में। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। परचेज दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए जरा 68,900 परचेज 68,900। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा क्रेडिट साइड में, और रिटर्न दिया हुआ आप लोगों को 1,800। ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट परचेज हो गया है हमारा, ऑडिट फीस हो चुका है। लूज टूल्स आप लिखेंगे स्टूडेंट्स असेट में। ठीक है, लूज टूल्स दिया हुआ आप लोगों को 32,000। फिर दिया हुआ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये है 1820। ठीक है, फिर देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीएनएल के डेबिट में लिखना है इसे आपको। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वर्थ ₹2,600। फिर दिया हुआ जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 3,400। फिर है एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये भी पीएनएल के डेबिट में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी है 1,000 रुपीज। फिर है कैश इन हैंड 75,000, असेट में लिखेंगे आप कैश इन हैंड।
75,000 रुपीज, ठीक है। कैश इन हैंड के बाद देखिए बैंक बैलेंस, ये भी असेट में ही आएगा। बैंक बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है 29,000 का। कन्वेंस दिया हुआ स्टूडेंट्स 4,100, पीएनएल के डेबिट में आएगा। कन्वेंस 4,100, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्नीचर दिया हुआ है, ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग। सैलरी पीएनएल डेबिट में ही आएगा 2,000 रुपीज। देन रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस जो कि है 3,700 रुपीज। ड्राइंग लिख चुके हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर दिया हुआ 38,000। फिर देखिए सेल्स हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी में आएगा डायरेक्ट। एक ही एंट्री होगा इसका 2,000 रुपीज का। फिर देखिए बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटी में आएगा। बिल्स पेबल द अमाउंट इज 18,000। फिर देखिए स्टूडेंट्स रिटर्न आउटवर्ड हो चुका है, करंट अकाउंट में हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स सभी हम लोगों ने यहाँ पे काम कर चुके हैं। एडजस्टमेंट भी हमने सॉल्व कर लिया, ट्रायल बैलेंस के जितने रिमेनिंग आइटम थे वो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सभी अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा और उस ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर एक एडजस्टमेंट बाकी था कमीशन का, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद ही सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई वो एडजस्टमेंट अभी एक सॉल्व करेंगे। इसलिए टोटल करते हैं। अभी सबसे पहले पता करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है या ग्रॉस लॉस है। तो इसको प्लस करेंगे, आप मिलेगा आपको 1,98,000 रुपीज, और इसका प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 99,000 रुपीज, ठीक है। तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला आपको स्टूडेंट्स? 99,000 रुपीज का आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो जो 99,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्या नाम से? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 99,000 रुपीज का। लिखिए स्टूडेंट्स 99,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हमको एक एडजस्टमेंट सॉल्व करनी थी, ठीक है। एडजस्टमेंट सॉल्व करना बाकी था ना, और हमने बोला था कि वो एडजस्टमेंट हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कौन सी एडजस्टमेंट थी? एडजस्टमेंट नंबर 2, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ईच मतलब दोनों भी पार्टनर्स को आपको कमीशन देना है, ठीक है। तो वो जो कमीशन है हम क्या करते हैं? कैपिटल में प्लस करते हैं, बट अभी क्या करेंगे हम उसको करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या नाम से? कमीशन के नाम से, ठीक है। कमीशन, और कमीशन कितना है स्टूडेंट्स? 1%। 99,000 का 1% कितना आएगा? 990 रुपीज, ठीक है। ये मितेश को भी देना है और मंगेश को भी देना है। ये एक एंट्री यहाँ पर होगी, सेकंड एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। कमीशन टू मंगेश, सॉरी पहले मितेश का नाम है, मितेश और मंगेश, ठीक है। तो मितेश को कितना दिया आपने? 990 रुपीज, और मंगेश को भी 990 रुपीज, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम ये चेक करते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो पहले जो अंदर वाले को बाहर निकाल लीजिए आप लोग। ये प्लस वाले हैं सभी, ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो ये सभी फिलहाल प्लस में है। तो कितना आएगा? 2536, ठीक है। डायरेक्ट लिख दो इसको 2536, है ना। इतना क्लियर हुआ। अब हमको निकालना है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो क्रेडिट का टोटल आपके सामने है 99,000 रुपीज, और डेबिट का टोटल आप करेंगे, ठीक है। डेबिट का टोटल करेंगे आप 2536, 3200, 1600, 2200, 2000 रुपीज, 3750, 1250, 2600, 3400, 1000 रुपीज, 4100, 2000, 3700, 990, 990, ओके। तो ये आपको मिला 35,316, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, इधर का टोटल क्या है? ज्यादा है, इधर का टोटल क्या है? कम है। तो इधर में बैलेंस निकलेगा
99,000 मिल गया। और इस बैलेंस को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग? नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना आएगा देखते जरा। 99,000 माइनस 35,316, ठीक है। तो ये मिला आपको 63,684 63,684 रुपीज, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? रेशो दिया हुआ था, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। रेशो कितना दिया हुआ था? मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:1। तो 3:1 के रेशो में बांटना है। कैसे बांटेंगे? सबसे पहले मितेश का देखते हैं कितना आ रहा है। 63,684 इंटू क्या था रेशो आपका? 3:1, सो 3/4। और मंगेश का क्या आएगा? 63,684 इंटू 1/4। तो निकालिए स्टूडेंट्स, इंटू 3/4। या आपका 47,763 47,763। और ये कितना आएगा अभी? 63,684 इंटू 1/4 15,921 921। अब आप इसको प्लस कर लीजिए, आंसर इसका इतना आना चाहिए, ठीक है। यानी आपने डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली किया या नहीं किया ये आपको पता चल जाएगा। जीरो। ओके, प्रॉपर तरीके से हमने किया इसे। 1 रुपए का कहां पे छोड़ दिया? 63,684 इंटू 3/4 47,763 माइनस 63,684 रुपीज। तो ये आएगा 15,921 आएगा स्टूडेंट, सॉरी 921। अब इसको आप नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, तो हम इधर में लिखेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट मितेश का कितना है? 47,763 रुपीज और इसका 15,921 रुपीज, ठीक है। तो इसको आप टोटल करेंगे अभी, और करंट अकाउंट का बैलेंस निकालना है, बाद में आप बैलेंस शीट को टैली करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2,000 1250 990 15,921 20,161 आएगा स्टूडेंट्स, 20,161। और इधर में देखिए कितना है अभी, माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा 900 रुपीज माइनस 2200 17,061 17,061। दिस इज बैलेंस सीडी, ओके। वैसे ही हम अभी मितेश का प्लस करते हैं। 3,000 प्लस 3,750 प्लस 990 47,763, so it will be 55,503 55,503 55,503। बैलेंस निकालिए स्टूडेंट्स। 1200 54,303। फाइनली बैलेंस को स्टूडेंट आप कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में। क्या नाम से लिखेंगे आप इधर में? करंट अकाउंट के नाम से लिखना है आपको अभी। करंट अकाउंट किसका किसका है? मितेश का और मंगेश का, ठीक है। मितेश का कितना है? 54,303 और इसका कितना है? 17,061, ओके 17,061। डन। अब फाइनली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट का टोटल करना है और चेक करना है कि आंसर आया या नहीं आया। 1,50,000 प्लस 50,000 54,303 प्लस 17,061 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 3,800 सॉरी 38,000 प्लस 2,000 प्लस 18,000 3,30,364 3,30,364 रुपीज, ठीक है। एसेट का देखते हैं कितना आ रहा टोटल। 46,000
500 plus 60,800 plus 49,664 plus 23,700 13,700 32,000 75,000 2,900। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट आपका आंसर 3,30,000 3,30,364। ओके, डन। थैंक्स लॉट।